वो ज़्यादा सेंटीग्रेड पे माना जाता है, मतलब कि इंसानों को तो 100 फ़ारेनहाइट फीवर शो हो जाए तो हम कहते हैं बुखार हो गया, लेकिन डॉग्स में कम से कम 102 फ़ारेनहाइट बुखार हो तब भी हम कहते हैं कि इसका बुखार शुरू हुआ है। मतलब कि ये लो फीवर में आता है। 102 104 औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अच्छे कामों बिजी होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, ख़ासतौर पे वो लोग जिन लोगों ने अपने पास पेट्स रखे हुए हैं डॉग या कैट की शक्ल में। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश है कि मैं आपको जैसे पहले बर्ड्स के ट्रीटमेंट सिखाता था ताकि आपको बाज़ार जाके किसी महंगे वेटरनरी डॉक्टर को ना झेलना पड़े, तो अब मेरी कोशिश है कि मैं आपको अपने वीडियोस में आसान तरीके से ट्रीटमेंट बताऊं कैट्स एंड डॉग्स की बीमारियों का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पास डॉग है तो मैं कैट्स की बात कैसे कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, बात यह है कि कैट्स एंड डॉग्स का सेम ट्रीटमेंट होता है तकरीबन, और सेम ही उनका इलाज, उनकी बीमारियाँ होती हैं। बस बॉडी का जो वेट होता है उसके लिहाज से डोज सेट करनी पड़ती है, और बीमारियों के जो होते हैं इंडिकेशन, सिम्टम्स, अलामात वो भी तकरीबन सेम ही होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुत्ते और बिल्लियों में, मतलब कि कैट्स एंड डॉग्स में जब बुखार आता है तो उसकी अलामात क्या होती हैं, क्या निशानियाँ होती हैं, वो कौन सी निशानियाँ, अलामात। वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोग भी सीख जाएं कि डॉग और कैट्स में बुखार की तशख़ीस और अलामात कौन सी वो आपको नज़र आएंगी, तो आपने उनका ट्रीटमेंट करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इसकी 8 अलामात के नाम बताऊंगा। वो आप लोग चाहे तो लिख लें या याद कर लें, आपको आसानी हो जाएगी सीखने में। फ्रेंड्स, जब भी आपके कुत्ते को या बिल्ली को बुखार होगा तो 8 अलामात आपके डॉग के अंदर या बिल्ली के अंदर शो होंगी। 8 में से 8 बेशक ना हो, लेकिन मैक्सिमम 5 या 6 अलामात आपको 8 में से नज़र आएँ, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि आपका डॉग बीमार है, उसको बुखार है। तो आप चाहें तो उसका बॉडी टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ये इंसान तो है नहीं कि इनके मुंह में थर्मामीटर लगा दें तो बुखार का पता लग जाएगा कितना बुखार है। तो फ्रेंड्स, जो डॉग्स या कैट्स होती हैं तो उनका वो हिस्सा जहाँ से ये पखाना करते हैं, स्टूल पास आउट करते हैं, ये वाला सुराख देख रहे हैं आप लोग फ्रेंड्स, ये रेक्टम कहते हैं इसे। इस जगह के जहाँ से ये स्टूल और पखाना निकालता है, तो इस जगह के अंदर आपको थर्मामीटर डालना पड़ता है 1 मिनट से 1.5 मिनट के लिए। उसके बाद ये पता चलता है कि बुखार कितना है इनको। लेकिन क्योंकि ये छोटा है और थोड़ा ये प्रोसीजर मुश्किल भी है, तो आपको जब पपीज़ को, तो ये छोटी बिल्लियों के अंदर तो थर्मामीटर डालना नहीं जाता क्योंकि ये इंजर कर सकता है अंदर से इनके खाने वाली जगह को। तो बेहतर है कि आपको जब अलामात नज़र आएँ तो आप इसका इलाज शुरू कर दें बगैर चेक किए बुखार। क्योंकि फ्रेंड्स कहते हैं छोटे हैं, अंदर आप डालेंगे, आपसे सीधा डाला जाना थर्मामीटर, अंदर से आंतें ख़राब ना हो जाएं इसकी। तो बड़े डॉग्स जो होते हैं उनका फिर भी हम ले सकते हैं बुखार, उनके पीछे डाल के थर्मामीटर। तो आए अलामात पे। सबसे पहली अलामात जो है फ्रेंड्स वो है लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब कि भूख का ख़त्म हो जाना, भूख ना लगना।
सबसे पहले जब भी आपका डॉग बीमार होगा या कैट बीमार होगी, उसकी भूख मर जाएगी या बहुत कम हो जाएगी। नंबर 2 पे है लाल आंखें। जब भी आपकी कैट या डॉग बीमार होगा तो फ्रेंड्स उसकी जो आंखें, अभी देखिए आप, इसकी आंखें इस टाइम शाइन कर रही हैं, नॉर्मल आंखें हैं। तो जैसे लाल आंखें इंसानों की होती हैं, सूजी हुई आंखें, लाल आंखें, वैसे ही डॉग्स और कैट्स की आंखें भी लाल हो जाएंगी बुखार की सूरत में। और फ्रेंड्स नंबर 3 पे आता है लथार्जी, डिक्रीज इन एनर्जी, मतलब कि सुस्ती, काहली, चलने फिरने की ताकत ना होनी, एक जगह पे बैठा हुआ है निढाल। तो ये भी बुखार की अलामात में से एक अलामात है, एक सिम्टम है। नंबर 4 पे फ्रेंड आ जाएं हॉट या हाई वार्म ईयर्स। फ्रेंड्स जब भी बुखार होगा तो आप इसके कान पकड़ के देखेंगे, दोनों कानों को। अगर तो इसके कान नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा गर्म हैं, तेज़ गर्म है, तो इसका मतलब है कि ये बुखार इसको हो सकता है। इसकी फ्रेंड नोज़ जो होती है डॉग्स और कैट्स की, उस पर रखें उंगली। अगर तो नोज़ गर्म है, तेज़ गर्म है, तो भी हो सकता है इसे बुखार हो। बुखार की अलामात में से एक है। तो ये 6 तो मैंने आपको बता दी अभी। नाक का बहना, रनी नोज़, इसकी नाक बहेगी, नाक के अंदर से इसकी येलो, ब्लू, ग्रीन या वाइट भी हो सकता है, रेशा नाक निकल सकता है इसकी। छींके मारेगा, स्नीजिंग करेगा, ये छींके मारेगा। पेंटिंग करेगा कि लगातार कंटिन्यूसली इंडोर आउटडोर ये ज़बान ही लटकाता फिरेगा, जैसे हाम पड़ा हो। कुत्ती बिल्ली दोनों की बात मैं कर रहा हूँ। ये सारे जो अलामातें कुत्ते बिल्ली उन दोनों के लिए हैं। कफिंग, खांसेगा, कुत्ता बिल्ली खांसेंगे। नंबर 9 पे आ जाएं। ये अलामात थोड़ी रेयर होती है, कम होती है, लेकिन हो सकती है। ये मुंह खोल के खींच के इस तरह सांस ले। और नंबर 10 पे डायरिया। मैंने आपको 8 अलामात बताने की बात की थी, लेकिन आखिरी 2 जो मैंने बताए आपको कि लॉस ऑफ ब्रीथ, मतलब कि सांस की कमी होना, सांस खींच के लेना, और नंबर 10 पे बताया है डायरिया, पखाना होना। आखिरी 2 जो हैं ये रेयर केसेस में होती हैं, अमूमन बुखार में नहीं ये मसले आते। लेकिन जब पहली 8 मैंने आपको बताई हैं, इनमें से अगर 5 भी आपको लगे कुत्ते में ये हैं, तो आप इसका बुखार का इलाज शुरू कर दें, या बुखार चेक कर लें। अगर कुत्ता बड़ा है, बिल्ली बड़ी है, हेल्दी है, इस जगह से, पखाने वाली जगह से थर्मामीटर डाल के। लेकिन मैं अब हर बंदे को ये नहीं करूँगा गाइड कि वो इस तरह बुखार चेक करे, बस अलामात देख ले। या अगर आपके पास आजकल वो पता है आपको, कोविड में आए थे थर्मामीटर, वो स्कैन वाले, वो माथे पे रखते हैं, टेम्परेचर बताते हैं, तो वो है तो आप इसके माथे पे रखें कुत्ते बिल्ली के, छोटे बड़े साइज जो भी यहाँ रखेंगे तो बता देगा कि टेम्परेचर क्या है। अब बात है 5 या 6 अलामात हों तो आपने बुखार चेक कर लेना है इसका, या नहीं बुखार चेक कर सकते तो आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं इसका। कुत्ता खुद बताएगा, अलामात खुद बताएंगी इसकी कि इसको बुखार है। परेशान नहीं होना, फ़ौरन आपने इसका इलाज स्टार्ट कर देना है बगैर किसी देर के। और ऐसा ना हो कि एक इन 8 या 10 में से एक अलामात भी आपको नज़र आए तो आप समझें जी डॉग को बुखार हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। 1-2 अलामात पे बीमारी ज़ाहिर नहीं होती, बीमारी की तशख़ीस नहीं होती। कम से कम अलामात अगर 8-10 हैं, उनमें से 5-6 इकट्ठी अलामात शो होंगी, तो इसका मतलब है कि आपका एनिमल, बर्ड, पेट बीमार है। खाली एक अलामात पे आप कहते हैं जी इसको जी भूख लग रही तो इसको बुखार होगा, नहीं। 5-6 अलामातों में से इकट्ठी 5-6 आएंगी, मैक्सिमम अलामात होंगी, तो ही बीमारी होती है। अब बात कर लें कि फ्रेंड्स इसको बुखार इनको कितना होता है। फ्रेंड्स डॉग्स और कैट्स को जो बुखार होता है वो ज़्यादा सेंटीग्रेड पे माना जाता है। मतलब कि इंसानों को तो 100 फ़ारेनहाइट फीवर शो हो जाए तो हम कहते हैं बुखार हो गया, लेकिन डॉग्स में कम से कम 102 फ़ारेनहाइट बुखार हो
तब भी हम कहते हैं कि इसका बुखार शुरू हुआ है, मतलब कि ये लो फीवर में आता है। 102 104 फ़ारेनहाइट बुखार हो, बॉडी टेम्परेचर हो, तो हम कहते हैं कि ये दरमियाना बुखार है। और 105.5 या 105 फ़ारेनहाइट बुखार हो तो हम कहेंगे कि कैट्स एंड डॉग्स को सीवियर शदीद बुखार है, मतलब कि 102 से स्टार्ट होगा, 105 तक मैक्सिमम होगा। तो जैसे ही बॉडी टेम्परेचर 102 हो, आप इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। फ़ारेनहाइट मतलब एफ से इसको हम समझते हैं, लिखते हैं। और बुखार इंसानों का हो या डॉग्स कैट्स का हो, फ़ारेनहाइट में ही नापा जाता है, चेक किया जाता है। अब देखिए इस टाइम मेरा कुत्ता ने ज़ुबान बाहर निकाली हुई है, तो मैं समझो उसे बुखार है नहीं, बाहर गर्मी है इस टाइम और ये वैसी ज़ुबान निकाली खड़ा है, तो बुखार नहीं, ये वैसे नेचर में भी इसकी आता है। कुत्ते अमूमन ज़ुबान निकालते हैं, उसका प्यासा हो गई, मैं इसे पानी पिलाऊंगा, गर्मी की वजह से भी इसका कर रहा है ये। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी कि बुखार कैसे पता चलता है डॉग्स और कैट्स में। दोनों के लिए यही अलामात हैं जो मैंने आपको बताई हैं, और इसका इलाज बुखार का मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपने किस तरह इलाज करना है। कैट्स एंड डॉग्स के अंदर बुखार का इलाज कैसे करना है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा। इसी वीडियो में सिर्फ आपको मैंने अलामात समझानी थी कुत्ते और बिल्लियों में बुखार की। उम्मीद है आपको अलामात समझ में आ गई होंगी। मेरी वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह तो आप खुद वेटरनरी डॉक्टर बन जाएंगे अपने बर्ड्स के, पेट्स के और डॉग एंड कैट्स के। आपको बाज़ार जाके महंगे महंगे वेटनरी डॉक्टरों को पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड, बाज़ार में जो बैठे हैं डॉक्टर, पहली बात तो असली है नहीं। अगर असली डॉक्टर आपको मिल भी जाते हैं जानवरों के, तो वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। इंसान जैसे बीमार होता रहता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, डॉग्स भी बीमार हो जाते हैं, तो आप कैसे हज़ार 1500 रुपये एक महीने में 3-4 हज़ार रुपये खर्च करेंगे आप? अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, करें जी, लेकिन हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। इसलिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग मेरी वीडियोस से सीखें और अपने बर्ड्स, कुत्ते, बिल्लियों, कैट्स, डॉग्स, पपीज़, किटन्स, जानवरों का इलाज खुद तशख़ीस करें, खुद इनकी बीमारी पकड़ें और ख़ुद इनका इलाज करें, ताकि आपके कीमती पैसे बच जाएँ और ज़िले ख़वारी से भी आप लोग बच जाएँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे इसी तरह सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट की आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह के बाद आप लोग मुझे सपोर्ट करें ताकि मेरे चैनल के सब्सक्राइबर पूरे हो जाएँ, वॉचिंग पूरे हो जाएँ और मैं जल्दी मोनेटाइजेशन की तरफ आऊँ और आपके साथ अच्छे वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करता रहूँ। आपकी लाइक, कमेंट्स और व्यूज़ मुझे हौसला देते हैं मज़ीद वीडियोस बनाने का। तो अपना फ्रेंड्स बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।